अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं बिहारी कबाब जो कि बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे और खाने में भी बेहद लजीज होंगे। ये बिहारी मसालेदार कबाब खा के आप रेस्टोरेंट के कबाब जो है वो खाना भूल जाएंगे, इतने मज़े के ये बनते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और रेसिपी पूरी देखनी है। तो जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए हमेशा जो गोश्त है वो बोनलेस यूज़ किया जाता है। तो मैंने ये 1 किलो लिया है। तो इसे धोने से पहले अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है, इसकी चर्बी वगैरह उतार लें और जो ख़राब हिस्सा होता है उसको साफ़ कर लें अच्छी तरह से। छोटे-छोटे सी बोटियाँ बना ली हैं गोश्त की, इस तरह बारीक लेयर की शक्ल में बनानी है, ये देख सकते हैं आप। अगर मोटी बोटी होगी तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, गलेगी नहीं, क्योंकि कोयलों पे और तवे पे जब हम इसे बनाते हैं तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए बोटी को बारीक-बारीक इस तरह लेयर की शक्ल में कटिंग कर लेना है। और मसाला भी ताकि अच्छी तरह से हर बोटी को लग जाए। तो अच्छी तरह से वॉश करते हैं। वॉश आपने 2-3 बार पानी में डाल के इसको धोना है ताकि इसका जो ब्लड है वो अच्छी तरह से निकल जाए और फिर एक छलनी में डाल के रख दें। इसका पानी जो है वो भी रिमूव हो जाए। अगर पानी इसके अंदर रहा तो हम मसाला डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगा। कबाब का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। गोश्त को गलाने के लिए पपीता पाउडर इस्तेमाल करेंगे और जो शान का बिहारी कबाब मसाला हम इस्तेमाल करेंगे, डब्बे वाला, आप खुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा डब्बा जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है बीफ के अंदर। तो 1 किलो बीफ है तो उसके लिए ये काफ़ी तीखा मसाला इसमें ये लगेगा। अगर आपको हल्का पसंद है तो आप हाफ भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच पपीता पाउडर शामिल किया है और आधा चम्मच इसमें जो है ना लहसुन का पाउडर वो शामिल किया है और 2 चम्मच है प्याज ब्राउन किए हुए वो शामिल कर दिए हैं और 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल किया है दही। दही जो है ना उससे कबाब जो है जूसी बनते हैं, नरम से बनते हैं। और 2 चम्मच इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह पे अगर मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, घी भी कर सकते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि हर बोटी को मसाला जो वो लग जाए। मिक्स अच्छे तरीके से ज़रूर कीजिएगा। फिर हम इसे स्टे के लिए रखेंगे। स्टे के लिए आपने तकरीबन 6 से 7 घंटे रखना है। रात को मसाला लगा के रखेंगे तो सुबह जो है वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, क्योंकि जितनी देर ज़्यादा आप मसाला लगा के रखेंगे उतना ही ये सॉफ्ट बनेंगे और मसाला भी अंदर ज़्यादा जज़्ब होगा। मैंने लिया एक प्याज और इसके मोटे-मोटे से जो है ना वो कट करके इसके पीसेज़ अलग-अलग से निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो ये भी हम उसके अंदर ही सीखों के अंदर परो देंगे। जैसे हम बोटी परोएंगे वैसे ही इनको भी परो देंगे। और शिमला मिर्च, एक मैंने शिमला मिर्च ली है, एक-एक पीस हम इसका भी साथ-साथ परोते जाएँगे। तो अब बोटियाँ जो है ना तकरीबन मैंने 5 से 6 घंटे जो है फ्रिज में रख दिया था। आप फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखें वरना ख़राब हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको फ्राई कर लेते हैं, यानी पहले परोते हैं, परो के रख लेंगे सारे को, फिर हम इसे बनाएँगे कोयलों पे। तो इस तरीके से जो है ना ध्यान से आपने इसको परोना है, कहीं जो है ना वो लग ना जाए। सीखें जो होती है आगे से नोक वाली होती हैं तो हाथ पे ना लग जाए। ध्यान से इनको इस तरीके से परो लें, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुका होता है गोश्त, आसानी से वो डल जाता है, लेकिन ध्यान से। तो अब इनके अंदर मैंने ये शिमला मिर्च और प्याज भी साथ साथ शामिल कर दिए हैं, आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से सारी सीखें हम तैयार करके रख लेंगे। ये कबाब अगर आप कोयलों पे आपके पास कोयले मौजूद नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। मुश्किल नहीं है। लो फ्लेम पे आप ऑयल लगा दें तवे पे और इनको जो है ना सीखों के ऊपर रख दें तो तब भी ये बिल्कुल इसी तरह के मज़े के बनेंगे। अब इन सारे सीखों में परो के हमने इकट्ठे रख लिए हैं। अब इन्हें कोयलों पे बनाएंगे। कोयले हमने खुद तैयार किए हैं बड़ी मेहनत के साथ। तो क्योंकि कोयलों पे इनका टेस्ट कुछ ज़्यादा मज़े का बनता है, लदा ही होता है। तो अब इनके ऊपर ऑयल लगा लेना है। ऑयल ब्रश की मदद से लगा लें, नहीं तो कपड़ा बांध के स्टिक पे इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो सारी स्टिक एक साथ ही रखें और फिर पलटते जाएं साथ साथ, थोड़े थोड़े 2-2 मिनट के वक्फे से इनको पलटते जाएं। तकरीबन 15 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। साथ साथ ऑयल भी लगाते जाएं और इन्हें जो है ना अच्छी तरह से फ्राई कर लें। ये माशाल्लाह से हमारे जो है ना बिहारी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के बने हैं और सॉफ्ट बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।